kids. I'm sure you all are very fine at your homes and definitely studying well in all the subjects. So today we'll study civics chapter 3, that is what is government. Beta, you all must be knowing the word government. सबने आपने गवर्नमेंट का नाम बहुत सुन रखा होगा. डू यू नो इट्स एग्जैक्ट मीनिंग इन हिंदी इज सरकार. हम बोलते हैं ना हमारे देश की सरकार, दैट इज आर गवर्नमेंट. ठीक है. सो लिसन, काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर द गवर्नमेंट. सुनो, ध्यान से सुनना, प्लीज़ पे अटेंशन, एंड इफ़ यू वांट टू नोट इट डाउन यू कैन नोट इट डाउन. ओके. गवर्नमेंट इज द ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न अ कंट्री और स्टेट. उन लोगों का, पावरफुल लोगों का ग्रुप या टीम होती है गवर्नमेंट, जो कि हमारे देश को अच्छे से चलाते हैं या गवर्न करते हैं. मीन्स द ग्रुप ऑफ पीपल दैट वर्क ओनली फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री और सोसाइटी और आम जनता. ठीक है. सी, एज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम लोगों को पूरा राइट होता है अपनी गवर्नमेंट खुद बनाने का. 18+, ये आप सबको शायद पता ही होगा. एज इफ़ नाउ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि 18+ जो होते हैं उनको वोटिंग राइट होता है, राइट टू वोट जिसको हम बोलते हैं. और वो वोट देने से ही हमारे वोट की इतनी वैल्यू होती है कि हम अपना एक मेंबर इलेक्ट करते हैं जो कि हमारे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो हमारा इलाका है उसको रिप्रेजेंट करता है आगे लेजिस्लेटिव असेंबली में. दैट यू विल रीड इन 7th क्लास इन डिटेल. फॉर नाउ इट इज़ लाइक कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम खुद चुनते हैं. ठीक है. जो हमारे इंडिया के लिए, जो हमारे देश के लिए, वेलफेयर के लिए, हमारे लिए काम करती है. और हर कंट्री को गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतना बड़ा देश होता है, उसको कौन चलाएगा. तो वी नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. उन सब कामों को करने के लिए और हमारे देश के लिए मजबूत फैसले लेने के लिए. ईदर इट इज़ रिलेटेड टू आर्मी, डिफेंस, वाटर और व्हाटसोएवर, मैनी एरियाज आर देयर. जैसे कि हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एक बार हमारे देश में चला था ना ये अनियन के, अभी थोड़े टाइम पहले ही रेट्स जो थे देवर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया. 100 से ऊपर चला गया था. तो वो एक पूरा इशू बन गया था हमारी कंट्री के लिए कि हाउ टू डिक्रीज द प्राइस ऑफ अनियन सो दैट एवरी पर्सन कैन ईट इट. तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? दीज ऑल डिसीजंस आर टेकन बाय आवर गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज़ द ओनली सोर्स जो कि आम जनता की हेल्प करती है और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती है एंड कैन क्लैरिफाई एंड कैन जस्टिफाई द डिसीजन प्रॉब्लम्स बाय टेकिंग गुड डिसीजंस for the welfare. Okay. So the government takes an action on many social issues. For example, several programs to help the poor regarding sewage, regarding drainage, regarding water, regarding health services, regarding their education. जो आंगनवाड़ी वगैरह खुले हुए हैं पढ़ाई के लिए. ये सब मैं आपको एग्जांपल्स दे के समझा रही हूँ ताकि यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट. जो हम डेली रूटीन में हम देखते हैं अपने आसपास, एंड दैट कैन बी जज बाय अस, दैट इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डेली रूटीन. आई एम टेलिंग यू, जो आप सब गो थ्रू होते हुए, एंड यू मस्ट बी नोइंग द रोल ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे पोस्टल, रेलवे सर्विसेज फॉर द पुअर पीपल, ये सब किस में आते हैं? गवर्नमेंट के रोल में आते हैं. गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज. जो मैंने आपको पहले बोला, आर्मी जो होता है, हमारा डिफेंस जो होता है, मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप्स विद द अदर कंट्रीज, ताकि वी हैव सोल्जर्स ऑन आवर बॉर्डर्स सो दैट वी कैन स्लीप वेरी वेल एट नाइट, ताकि हमारे देश में कोई दंगे ना हों, कोई झगड़े ना हों, कोई हमारे देश में आके बाहर की कंट्री हमारे देश के ऊपर दोबारा कोई राज ना कर पाए जैसे ब्रिटिश ने किया था. सो गवर्नमेंट नीड्स टू मेंटेन ऑल दीज रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, as well as to take care of our soldiers who are giving duties on the boundaries. ठीक है. It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat. देखो कितनी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट की ही ड्यूटी में आता है कि कोई भी इंसान रात को भूखा ना सो पाए. मीन्स everyone should get food to eat so that they can live and they can survive. It means कि ये नहीं कि सरकार एक के घर पे जाके रोटी डालती है. It means कि he or she should get employment. सबको कुछ काम मिलना चाहिए. ठीक है. so that they can earn their living and they can survive.
तो वो काम करने के लिए वो भी सारी जिम्मेदारी जो होती है हमारी सरकार की होती है, और उनको अच्छा खाना देना, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ देना। जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सब कुछ फ्री क्यों होता है? सो दैट पुअर पीपल कैन गो देयर एंड कैन गेट बेटर ट्रीटमेंट, because they are not able to pay public private hospital bills. So that is why we are having government hospitals there. ठीक है, वो health facilities में आते हैं. When there are natural disasters like tsunami जैसे आया था, या कोई earthquake आता है, तो उसके लिए भी हमारी हेल्प कौन करता है और कौन इतने पावरफुल डिसीजंस लेती है? दैट इज़ आर गवर्नमेंट. और वही गवर्नमेंट ही सारी एड हमारे लिए एड मीन्स हेल्प, हमारे लिए हेल्प को प्रोवाइड करती है नॉर्मल जनता के लिए. जिस स्टेट में जो कैलेमिटी आई होती है उस स्टेट को, वहाँ के लोगों को उन सब चीज़ों से अफेक्ट ना हो, तो ये गवर्नमेंट ही है जो हमारी ये सारी चीज़ों में भी हेल्प करती है. इफ़ देयर इज़ डिस्प्यूट और समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, सो अगर हम छोटी जगह पर हैं या बड़ी जगह पे हैं, क्राइम इज़ ऑलवेज देयर. ठीक है, सो वी नीड टू बी वेरी कॉशियस रिगार्डिंग क्राइम्स. ठीक है, अ क्रिमिनल कैन लिव नियर बाय आर होम. ठीक है, ही और शी कैन बी आर नेबर. आप क्राइम पेट्रोल देखते होंगे, उसमें भी आती है ना अलग अलग सी स्टोरीज जो आपने देखी होंगी, देखते हो ना आप लोग. सो उसके लिए भी क्या होते हैं कि जो ये हमें बिकॉज वी हैव कोर्ट्स. मान लो किसी के कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, कोई झगड़ा हो जाता है रिगार्डिंग लैंड, या किसी ने किसी का स्कूटर चोरी कर लिया, किसी का मोबाइल चोरी कर लिया. सो वी हैव पुलिस टू फाइल अ कंप्लेन एंड वी हैव कोर्ट टू गेट अ गुड डिसीजन फॉर अस. ठीक है, टू गेट अ गुड जजमेंट फॉर अस, कि हमें क्या वहाँ से हमें इंसाफ मिलता है. ठीक है, वी हैव जजेस, वी हैव कोर्ट्स. सो ये सब चीज़ें किसके अंडर आती हैं? हमारी गवर्नमेंट के अंदर आती हैं. ओके, शायद आप लोगों को हैरानी लग रही होगी कि जो गवर्नमेंट है वो इतनी सारी चीज़ें कैसे करती है. मैंने आपको पहले भी बताया इन इट्स डेफिनेशन, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ टीम ऑफ पीपल. ये लोगों की टीम है, ये ग्रुप है जो अलग अलग डिपार्टमेंट में, देयर आर सेवरल डिपार्टमेंट्स दैट यू विल गेट टू नो इन लेटर क्लासेस. 7th 8th में आपको ये गवर्नमेंट का आगे जाके काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेनेशन आने वाला है, बट इन योर क्लास इट इज़ प्रिसाइज. ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? वी हैव सेवरल डिपार्टमेंट्स जो कि ये सब काम देखते हैं. When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decisions can be made. अब हमारा स्कूल का ही अगर हम एग्जाम्पल लें, so we have different teachers for different subjects. ठीक है, हर एक टीचर आपको सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकता है. ठीक है, तो for that the one who is specialized in his or her subjects, ठीक है, वही आपको अपना वो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है. तो वी हैव डिपार्टमेंट्स. ठीक है, एडमिन डिपार्टमेंट होता है हमारे स्कूल में, तो वो दूसरे लोग देखते हैं. ठीक है, और जो प्रिंसिपल का रोल होता है, जो हमारे ट्रस्टीज़ का रोल होता है, वो रोल्स जो हैं दे आर डिवाइडेड. ठीक है, एंड द वन हु इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट, ही और शी इज़ ऑन दैट पोजिशन. ठीक है, समझ आ रहा है आपको व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, तो ऐसा है कि देखो, सम एग्जाम्पल, लुक इनटू द फिगर, सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इंपॉर्टेंट है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन रेलवेज एंड भारत पेट्रोलियम. ये ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर के ही हैं ये सारे. सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. सारे रूल्स बनते हैं, जो हम ये राइट्स होते हैं ना, इनके अंदर काफ़ी सारे प्रोविजंस होते हैं, काफ़ी सारे एक्ट्स होते हैं जो कि एप्लीकेबल, जो इक्वालिटी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है कि देखो हमें इतने सारे राइट्स और इतनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं बीइंग अ सिटीज़न ऑफ इंडिया. ठीक है, तो वो सबको भी हम फॉलो करते हैं. दैट इज़ ऑल गवर्न बाय आवर गवर्नमेंट. For example, there is a need to control, resource and protect the territory of a country so people can feel secure. Government do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. अच्छा, इससे related I can give you example of a movie. उरी मूवी देखी है आप सब ने? देखी होगी ना, आई एम श्योर. वेरी नाइस मूवी. उसमें क्या दिखाया गया था, इफ़ यू रिमेंबर, कैसे हमारे सोल्जर्स ने वहाँ पर घुसकर अपने जो हमारे सोल्जर्स पे अटैक हुआ था, दे गॉट, उनको वहाँ पे जाके उन्होंने डिफ़ीट किया इतनी बुरी तरह से, और अपना वहाँ पे हमारे को प्राउड फील कराया. हमारे फ्लैग को वहाँ पे, इंडिया के फ्लैग को वहाँ पे अच्छे से उन्होंने दिखाया कि हाँ, वी कैन डू एवरीथिंग. वो सुना था ना, मोदी जी कहते थे अब ये नया इंडिया है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. रिमेंबर दैट? तो ये वो उसका एग्जाम्पल है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऐसे हमें सेव करती है, हमें आम जनता को, सब लोगों को. अब हम लोगों को तो पता ही नहीं है ना बाहर बाउंड्रीज पे क्या हो रहा है. हम लोग तो वी आर सिटिंग इन आवर ड्राइंग रूम्स एंड वॉचिंग टीवी और वॉचिंग मोबाइल एवरी टाइम.
ठीक है ना, हमें तो न्यूज़ चैनल से पता चलता है, बट द रियल सोल्जर्स आर दोज जो हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं और जो हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, और उन सबको कौन गवर्न करती है? हमारी गवर्नमेंट गवर्न करती है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट इज लेवल ऑफ गवर्नमेंट। लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे लेवल होते हैं? मतलब जैसे कि हम कहीं स्टेट में हैं, डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो दीज आर द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। मैं बताती हूँ आपको। नाउ दैट यू नो दैट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, अब आपको थोड़ा थोड़ा पता चला ना कि कितने काम हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है। तो ये अलग अलग लेवल्स पे वर्क करती है। एट द लोकल लेवल, 3 मेन लेवल होते हैं, एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल। तो जो लोकल लेवल होता है मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, आसपास का जो हमारा गांव है, छोटा शहर है, हमारी लोकेलिटी है, उसको कहते हैं लोकल लेवल। देन मूविंग ऑन टू स्टेट लेवल, इट मीन्स दैट कवर एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, असम, यूपी, एमपी, व्हाटसोएवर, गुजरात। ठीक है, ये सारे स्टेट हैं। तो इनको कवर जो करती है दैट इज़ आर स्टेट लेवल गवर्नमेंट। ठीक है, और नेशनल लेवल क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू एंटायर कंट्री। कीप इन माइंड बेटा, बी केयरफुल, पे अटेंशन। नेशनल लेवल क्या होता है? इट इज़ रिलेटेड टू एंटायर कंट्री। सी द मैप। ये मैप जो आप देख रहे हैं ना, इसमें पूरी कंट्री, हमारी इंडिया को जितना भी पूरा जो गवर्न कर रहा है दैट इज़ नेशनल लेवल का गवर्नमेंट हमारा। ठीक है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, जो कि अभी कौन है? हमारी बीजेपी है इन पावर। तो हमारे जो मोदी जी हैं, ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी इस टाइम हमारे देश में। ठीक है, 2014 से है, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट। एंड व्हेन यू गो इन टू नेक्स्ट फ्यू क्लासेस, जैसे मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप सबको ये पता चलेगा स्टेट और सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस आता है। अभी के लिए आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है कि आर गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, दैट इज़ लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द नेशनल लेवल। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ये इंडिया का मैप हमें दिखा रखा है जिसमें सारे स्टेट्स दिखा रखे हैं, जिसमें सारे देखिए गवर्नमेंट कौन सी, हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स है, लेकिन इसका जो डेटा है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू 2011। ठीक है, हाँ, तो ये हमें इसलिए दिखा रखे हैं, इसमें सारे स्टेट्स और सारे लोकल गवर्नमेंट्स और नियर बाय और नेशनल गवर्नमेंट सारे ये जो मेंशन किए हुए। ठीक है, नाउ इट्स नेक्स्ट टॉपिक इज़ लॉज एंड द गवर्नमेंट। देखो, अब ये इतनी सरकार हमारी चला रही है तो कुछ ना कुछ लॉज और कुछ ना कुछ कंडीशंस भी तो होती होंगी जो हमको फॉलो करनी चाहिए। नहीं तो ऐसे तो हर कोई अपने आप को प्राइम मेंबर समझकर कुछ भी करने लग जाएगा, तो इससे तो यहाँ पे क्राइम भी बढ़ेगा और करप्शन भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, तो जिससे प्रॉब्लम होगी। तो गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं जो अबाइड बाय लॉज, मतलब कि हमें उन सब के अंदर रह के उनको फॉलो करके ही हम एक सिटीज़न, अच्छे सिटीज़न हम अपनी कंट्री के कहला सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। जब तक लॉ नहीं बनाएगी तो सरकार का चलना भी आसान नहीं है। जैसे अभी आप लाइव एग्जांपल लो ना, जैसे कोरोना आया हुआ है, कोरोना कितना बड़ा पेंडेमिक बन चुका है हमारे लिए। तो हर स्टेट की गवर्नमेंट क्या कर रही है? आपने देखा, हर स्टेट की गवर्नमेंट अपने स्टेट को बचाने के लिए दे आर सीलिंग देयर बॉर्डर्स। तो अगर वो बॉर्डर सील ना करे तो एवरीवन विल मूव फ्रॉम हेयर एंड देयर। ठीक है, फ्रॉम हेयर टू देयर, और ऐसे तो कोई मानेगा ही नहीं सरकार की बात। तो इससे क्या होगा? ये जो कोरोना जो अभी अपने देश में 2.5 लाख जैसे केस हो गए हैं, तो उसके हिसाब से तो अगर ये बाउंड्रीज़ को बैरियर ना किया होता, ना क्लोज किया गया होता, तो ये तो कितने ज़्यादा बढ़ जाते। तो हर स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसके अलग रूल्स चल रहे हैं इस टाइम पे। लाइव एग्जांपल आई एम गिविंग यू, इस टाइम पे सबके अपने अपने रूल्स चल रहे हैं जस्ट टू सेव देयर पीपल फ्रॉम दिस पेंडेमिक डिसीज़। कि हमारे अगर स्टेट में कोई आएगा ही नहीं तो विल नॉट गेट। अगर कोई ग्रीन जोन में है, जैसे मान लो हम मोरबी में ग्रीन जोन में है, तो व्हाट आर लोकल गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू डू इज़ कि कोई बाहर से ऐसा आए ना कि जो कोरोना को लेकर आए, ताकि वो मोरबी में ना स्प्रेड हो। ठीक है, समझ आ रहा है ना आपको? ओके, जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, तो इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। तो जैसे वो लॉज बनाते हैं, वो डिसीजंस लेते हैं, तो उनको वो हमारे ऊपर एनफोर्स करने का भी पूरा राइट है गवर्नमेंट को, ताकि देश में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और हमारा जो रनिंग है स्मूथ रनिंग हो हमारी कंट्री की, हमारे स्टेट की, हमारे लोकेलिटी की। ठीक है, for example there is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. Any person caught driving a vehicle without a license can either be jailed or fined a large sum of money. मतलब एक रूल बना हुआ है कि अगर कोई भी इंसान अगर
तो मतलब कि अगर हम बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई व्हीकल चला रहे हैं तो हमें या तो जेल होगी या हमें फ़ाइन देना पड़ेगा। दैट इज़ अ रूल ऑल ओवर आवर कंट्री। तो ये हमारी गवर्नमेंट का रूल हमें मानना ही पड़ता है, इसके बिना हम अपना व्हीकल चला ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, ये होता है कि हमें अपने जो लॉज और ऑर्डर है उनको मेंटेन करने के लिए वी शुड फॉलो देम। इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड। अगर ऐसा होता है ना कि हमें रोक लिया रेड लाइट पे किसी ने और हमारे साथ वाले को नहीं रोका, तो ये हमारा राइट बनता है कि वी कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट कि आपने हमारे साथ तो ये लॉ एंड ऑर्डर वाला प्ले किया है कार्ड, लेकिन आप जो दूसरा है आप उसको क्यों कैसे जाने दे सकते हो। तो वी हैव दैट राइट ऑल्सो, अपने लिए भी हमें अधिकार मिला है कि वी कैन रेज आवर वॉइस फॉर आवर सेल्फ इफ़ वी आर राइट। ठीक है ना, गलत है तो नहीं, इफ़ वी आर राइट ओनली देन। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, yes, ये हमने इक्वालिटी में भी पढ़ा था ना कि कभी हमें कास्ट और रिलीजन को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखनी पड़ती हैं, तो इसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं कि हमारी कास्ट और रिलीजन को लेके हमें ये जॉब नहीं मिल रही है, या हमें रेंट पे घर नहीं मिल रहा है, या इस सोसाइटी में हमें फ्लैट खरीदने नहीं दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर रिलीजन। तो उसमें कोर्ट हमारी मदद करेगा बिकॉज एवरीवन हैज़ इक्वल राइट इन आवर कंट्री। ओके, now moving on to types of government. Who gives the government this power to make decision and enforce law? कौन देता है? तो इसका आंसर है टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन आवर कंट्री। जो हमारी कंट्री में गवर्नमेंट चल रही है, दो तरह की गवर्नमेंट होती है बेटा, एक डेमोक्रेटिक होती है, दूसरी होती है मोनार्की। ठीक है, तो जो इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। जैसे हमारी इंडिया है, उसमें वी हैव द पावर टू वोट एंड वी हैव द राइट टू चूज़ आवर गवर्नमेंट। तो ठीक है, वो हम चूज़ करते हैं, और वो हम कैसे चूज़ करते हैं, मैंने पहले भी बोला 18+ जो भी होता है दे हैव राइट टू वोट। तो हमारे जो टाइम पे इलेक्शंस आते हैं उसमें हम जो वोटिंग करते हैं एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो हमारी लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे ही आगे आगे सो ऑन ये सब बना हुआ है। जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, जो बड़ी डेमोक्रेसी हमारी है, उसके अंदर जितने स्टेट्स हैं, जितनी लोकेलिटीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनका एक एक मेंबर वहाँ पे जाके अपने लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो इसमें तो हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट चुन ली, और इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल। उन्हीं को एक्शन लेने पड़ते हैं और अपने हमारे वेलफेयर के लिए ही उनको काम करना पड़ता है। और दूसरी फॉर्म जो मैंने आपको बोली दैट इज़ मोनार्की। मोनार्की यानी राजा, कोई राजा या रानी होते हैं, ठीक है, हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। तो उनको राइट होता है वो गवर्नमेंट बनाने का। और इसका देखो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ अंडरलाइन, कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो तो हमारे डिसीजंस लेती है, लेकिन इनमें लास्ट लाइन जो है, अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग्स एंड क्वींस डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजंस दे टेक। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी एक्शन या वो जो लेते हैं ना, दे आर नॉट लाइबल टू आंसर एनीवन। उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे देश में हम लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि दिस गवर्नमेंट हैज़ टेकन रॉन्ग डिसीजन फॉर अस, लेकिन जो मोनार्क होते हैं, जहाँ पे मोनार्की होती है गवर्नमेंट, वहाँ पे क्या होता है, उनको सब डिसीजंस वही लेते हैं, और उनके पास एक छोटा सा ग्रुप होता है जिससे वो डिस्कस करें ना करें, दैट्स अप टू देम। और अगर उन्होंने जो अपना डिसीजन उनको दे दिया, वही उनके सारी पावर जो होती है, मतलब फाइनली उस किंग की ही होती है, उस किंग की ही पावर होती है। इसमें लोगों का नहीं होता है कुछ भी रोल, और उसमें वो किंग ही सब कुछ होता है। जो उसके डिसीजंस होते हैं वही लास्ट और फाइनल माने जाते हैं। ओके बेटा, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है, ये आप सबको काफ़ी हद तक पता भी होगा इसके बारे में, बिकॉज आजकल तो इतना न्यूज़ आप सब देख रहे होगे, कोरोना की वजह से हम सब घर पे ही बैठे हैं, तो सारा दिन तो नहीं, कम से कम आपके पापा सुबह और शाम तो सब ये न्यूज़ देखते ही होंगे, तो आप लोग भी सुनते ही होंगे व्हाट इज़ गोइंग इन आवर कंट्री एज वेल इन वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी, ठीक है, ये सबको पता है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। ये भी हमें पता है कि ब्रिटिशर्स को हटाया, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, देन वी गॉट टू नो व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, देयर आर अदर प्लेसेज इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज, लेकिन उनको शायद मिला भी नहीं है। कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जो चाहती हैं डेमोक्रेटिक होना, बट वहाँ पे वो नहीं चालू हुआ है अभी तक उनका। यू नो नाउ दैट द मेन फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज़ दैट पीपल हैव द पावर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी में, क्या है, पीपल हैज़ द पावर टू वोट। ठीक है ना, तो यही पावर जो है डेमोक्रेसी को, कंट्री को बेस्ट कंट्री बनाती है। हम अपना लीडर खुद इलेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब तो इनडायरेक्टली वी आर रूलिंग। इनडायरेक्टली मीन्स वी आर रूलिंग, तो जो पीपल है वही रूल कर रहे हैं।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. समझ आ रहा है ना आप लोगों को? द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स. मतलब ये हम ही ने चुना है तो वो हमारे फेवर के लिए और हमारे वेलफेयर के लिए, इफ दे आर मेकिंग दोज रूल्स ना, सो वी आर फॉलोइंग दैट और वी आर रूलिंग देम टू. ठीक है ना? इन अदर वे, इन ईदर वे वी आर रूलिंग इट ऑल्सो. ठीक है. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. जो हमने अपना एक लीडर इलेक्ट किया दैट इज रिप्रेजेंटिंग अस, तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गया. अंडरस्टूड? In representative democracy people do not participate directly. That is what I am saying. हम थोड़ी ना जाके कोई अपनी बात बोल रहे हैं, लेकिन जो हमने अपना एक मेंबर इलेक्ट किया है तो वो जाके हमारी बात आगे रखता है. वो इलेक्शन के प्रोसेस में हम जिसको चुनते हैं, जो हमारा लीडर बनता है, ही और शी हमारे लिए जाके काम करते हैं. ठीक है ना? These representative meet and make decision for the entire population. और पूरी हमारी पॉपुलेशन के लिए वही लोग हमारे लिए काम करते हैं और हमारे वेलफेयर के लिए काम करते हैं. अनलेस इट अलाउज व्हाट इज एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ठीक है, जहाँ पे हम 18+ होके वोट दे सकते हैं. दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ओके, दिस मीन्स दैट ऑल एडल्ट्स इन द कंट्रीज आर अलाउड टू वोट. एडल्ट्स यानी 18+. जो भी 18+ है वो उनको अलाउड है वोट देना. ठीक है, तो वो वोट दे सकते हैं. बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस. कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ विमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन. इससे पहले का एक बॉक्स है, वी नीड टू गो इन दैट ऑल्सो. लास्ट पेज पे आप एक बार जाएं, देखें. वोट्स फॉर विमेन, ये थोड़ा सा टॉपिक मेरा रह गया आपको कराना. आई विल कंटिन्यू विद दैट. Nowhere in the world have government willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. Women's struggle to vote got strengthened during the First World War. ठीक है, पहले औरतों को राइट ही नहीं था कि वो वोट दे सकते हैं, ना गरीबों को. जो पढ़े लिखी जो उनकी सोसाइटी होती थी या जो लैंडलॉर्ड्स होते थे ना, जिनके पास पैसा या ज़मीन होती थी, दे हैड राइट टू वोट. उनको बस होता था. तो इन्होंने एक मूवमेंट निकाला दैट इज़ कॉल्ड विमेंस सफरेज मूवमेंट. सफरेज किसके लिए इन्होंने टर्म यूज़ किया? राइट टू वोट के लिए. ठीक है, ये इन्होंने एक मूवमेंट निकाला कि हमें भी अधिकार मिले, कि वी शुड वोट, हमें भी वोट का अधिकार मिलना चाहिए. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है. ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस विमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क. जो वॉर में आदमी चले गए फाइटिंग करने के लिए, तो औरतों को काम मिला. ठीक है, तो उन्होंने उसके काम में बराबरी का अधिकार दिखाया. मैनी वीमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. सब तरह के काम औरतें करने लगी. व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगन वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप. स्टीरियोटाइप मतलब घिसी पिटी जो हमने बातें वीमेन के लिए शुरू की थी कि वो कुछ नहीं कर सकती है. बट नाउ वी आर सीइंग देयर कैपेबिलिटी दैट एज इफ मैन आर देयर फॉर वॉर, सो वीमेन आर डूइंग देयर जॉब्स. आदमियों का काम जो है वो वॉर पे गए हैं, तो उनका काम जो है वो लेडीज़ कर रही हैं. दे आर ऑल मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देयर वर्क. तो इसका मतलब दे शुड ऑल्सो गेट इक्वल राइट्स. ठीक है, विमेन बिगिन टू बी सीन, उनको इक्वल देखा जा रहा था आदमियों के कंपैरिजन में. ठीक है, द सर्फग्रेट्स मतलब जो वोटर्स थे. यू कैन राइट इट ऑल्सो. ठीक है, सर्फग्रेट्स मीन्स जो वोटर्स डिमांडेड द, ये कौन थे? हमारे विमेन एंड पुअर पीपल. ओके, डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल द विमेन एंड टू गेट देयर डिमांड हर्ड दैट दे चेंज देमसेल्फ टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेसेस. और वो चाहती थी कि हमारी डिमांड्स को भी कोई सुने. मगर उनके इस आंदोलन में कईयों को जेल भी हुई, कई हंगर स्ट्राइक्स पे भी गए, और कईयों को ज़बरदस्ती मतलब फोर्सफुली भी उनको परेशान किया गया. बट अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट टू वोट इन 1920. अंडरलाइन इट कैन कम एज MCQ. जो उनको 1920 में अमेरिकन वुमेन को राइट टू वोट मिला, वाइल इन UK उसके भी 8 साल बाद 1928 में. ठीक है, दिस पैराग्राफ वॉज बिट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. सो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पेज. अगेन हम कहाँ थे? यस, दिस मीन दैट विमेन द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस. वही बात आ रही थी कि जो गरीब लोग थे, जिनके पास प्रॉपर्टीज़ नहीं थी, जो अनएजुकेटेड थे, और जो औरतें थी, उनको राइट ही नहीं था वोट देने का. पहले हमारी गवर्नमेंट में ऐसा था. ठीक है, द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दीज फ्यू मैन मेड. जो थोड़े से आदमियों ने बनाया, उसी से चला जा रहा था. इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड. सेम ऐसे इंडिया में भी थोड़े से लोगों को ही वोट देने का अधिकार था.
ठीक है। तो डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी, और उन्हीं से मेजॉरिटी का फेट डिटरमाइन हो जाता था, मतलब कोई भी एक मेंबर बन जाता था। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, और सबको ये जो प्रैक्टिस थी गलत लगी थी कि दैट ऑल द एडल्ट शुड हैव राइट टू वोट। इसीलिए हमारा दोबारा देखो वो आ रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मतलब 18 साल से ऊपर वाले हर किसी को, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे गरीब हो, उसके पास प्रॉपर्टी हो चाहे ना हो, चाहे वो वर्किंग हो चाहे अनएम्प्लॉयड हो, सबको राइट है वोट देने का। ठीक है। तो उन्होंने अपनी जो जर्नल यंग इंडिया इन 1931 लिखी थी, तो उनमें गांधी जी ने क्या कहा था, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, कि मतलब मैं इसको बियर ही नहीं कर सकता हूँ, इस बात को मैं फील ही नहीं कर सकता, ना सह सकता हूँ कि जिस इंसान के पास पैसा है उसको ही सिर्फ वोट देने का अधिकार है, बट दैट अ मैन हु हैज़ गॉट द कैरेक्टर, जिसके पास अपना एक वजूद है, मीन्स हु इज़ लिटरेट है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, और वो क्या वो वोट नहीं दे सकता, शुड हैव नो वोट, ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। और दैट अ मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट, मतलब जो इतनी मेहनत से काम कर रहा है, जैसे हमारे देश के किसान होते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत का काम होता है हमारे देश के किसानों का। सब जॉब्स को रिस्पेक्ट है, लेकिन जो किसान हमारे लिए करता है दैट इज़ हैट्स ऑफ। ठीक है ना, दिन में, रात में, गर्मी में, सर्दी में, हर टाइम उनको खेत में काम करना ही पड़ता है। ठीक है। तो जो दिन रात अपना पसीना बहाता है, वो सबसे पहला नाम किसका आता है हमारे दिमाग में, किसान का। ठीक है। तो उन सबको भी वोट देने, और शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन, मतलब उनका ये क्राइम हो जाता है क्या कि वो पुअर है तो वो वोट नहीं दे सकते। डू यू थिंक सो? ऐसा होना चाहिए था, बट नाउ द टेंडेंसी हैज़ चेंज, नाउ द थिंग्स आर चेंज, वी आर लिविंग इन मॉडर्न इंडिया। तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं, बट इट इज़ फॉर योर नॉलेज कि हमें ये सब, हमारे देश में ये सब हो चुका है और ये सब हमने बियर किया है, जो हमारे फोर फादर्स थे उन सब ने ये सब बियर किए। सो दैट्स इट इन दिस चैप्टर। ठीक है। तो आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, और बाकी सब आप इसको रिपीट करिएगा एंड ध्यान से स्टडी करिएगा। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय।